हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को इतिहास के बारे में। इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब होता है जो बीत गया है उसका अध्ययन करना। खास तौर से मानव से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूतकाल की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। वैसे इतिहास को कई भागों में बांट कर उसका अध्ययन हम लोग अलग अलग करते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को जानने से पहले हमें थोड़ा सा भूगोल के बारे में जानना होगा, क्योंकि इतिहास को जानने से पहले हमें ये जानना है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लोग बताते हैं कि ईश्वर का देन है। ठीक है, ईश्वर के सिद्धांत अपने जगह ठीक है, लेकिन हम लोग इसको है वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत दिया गया है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। इसे कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। साढ़े 14 अरब वर्ष पूर्व जो है महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट और इससे किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। तारों, पिंड, ग्रह और कई तारों के समूह को कहा जाता है गैलेक्सी। इत्यादि में सभी चीज़ आ जाएगा, जितना भी ब्रह्मांड में चीज़ उपस्थित है। इसी में हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ। और सौरमंडल का निर्माण जो है महाविस्फोट हुआ, उसके बाद जो है आज से अगर उसका हम गणना करेंगे तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसको हम 4.5 अरब, इसमें भी तीर का निशान लगा लेते हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल का अर्थ होता है हमारा सूर्य और 8 ग्रह, और ग्रह के साथ जितने उपग्रह हैं सबका निर्माण उसमें हो गया था। उसी में हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था। तो इसलिए पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष। तो हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसके बाद हम चलेंगे इसमें इसको मीटर जाने दीजिए। पृथ्वी पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर जीव तुरंत उत्पन्न नहीं हो गए थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जो है पथरीली चट्टान थी, उस पर न पानी था न हवा था, केवल कुछ नहीं था, केवल ज़मीन था बस। लेकिन इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ इसको हम आगे जानेंगे। कैम्ब्रियन प्री-कैम्ब्रियन काल, इसमें आ जाएगा आपका, हमने मोटा संख्या लिख रहे हैं
4 अरब से लगभग 60 अरब, 60 करोड़। 4 अरब से 60 करोड़। 60 करोड़ वर्ष तक। पहले का काल है। प्री कैम्ब्रियन कल्प जो है 4 अरब वर्ष से 60 करोड़ वर्ष तक माना जाता है, सबसे लंबा काल है। बाकी इसके आगे जो 40 करोड़ बचेगा, 40 करोड़ में सब आ जाएगा अपना। इसमें क्या क्या घटना हुआ, इस घटना के बारे में जानेंगे। पृथ्वी, जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी जो है पथरीली चट्टान थी, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो है ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट होने से उसमें से क्या निकला, जलवाष्प और गैस निकला, जिससे वायुमंडल का निर्माण होने लगा। और वहीं गैस जलवाष्प क्या हुआ, बारिश के रूप में पृथ्वी पर पड़ने लगा। और बारिश जो है लगातार हुआ पृथ्वी पर, करोड़ों वर्ष लगातार बारिश हुआ उसमें। उससे क्या हुआ, उससे पृथ्वी पर पानी की आपूर्ति हो गई। और पृथ्वी पर जो जमीन गड्ढा था, जो खाली ज़मीन था, उसमें क्या हुआ, पानी भर गया, यानी कि महासागर का निर्माण हो गया। और उसी के साथ साथ जो है पृथ्वी का रूप भी बदल रहा था, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या हो रहा था, ज़मीन अपना जो है जगह चेंज कर रहा था, बदल रहा था। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सागर का निर्माण। इसमें भी हम क्रम से लिख रहे हैं, या ऐसे ही बना लेते हैं, समझने में सुविधा होगा। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सागर का निर्माण। सागर, महासागर, सागर ही समझ लीजिए, सागर महासागर, महासागर का निर्माण। महासागर का निर्माण हो गया, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ था अभी तक। केवल महासागर बना था और पथरीला जमीन था न, क्योंकि कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, क्योंकि पथरीला जमीन था। उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं था, क्योंकि पेड़ पौधा जब आएगा तभी ऑक्सीजन प्राप्त होगा। वायुमंडल था, लेकिन उसमें अन्य दूसरा गैस था। एक कल्प बस इतना ही है। इसके बाद आपका आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन कल्प के बाद। इसको 4 भाग में, प्री कैम्ब्रियन कल्प। इसके बाद आ जाएगा पेलियोजोइक। पेलियोजोइक, इसका काल जो माना जाता है 50 करोड़ से 30 करोड़। सागर, वनस्पति की उत्पत्ति, यानी कि समुद्र है, सागर में वनस्पति का निर्माण होने लगा। उसके बाद उसमें जो है सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगे। देखिए जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि निर्जीव चीज़ों से, जो कार्बनिक चीज़ें हैं, उससे बनकर क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति होने लगा। जीव की उत्पत्ति में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद कोशिका का विखंडन होगा, उसके बाद बड़े बड़े जीव का भी उत्पत्ति हुआ। इसमें हम लिखेंगे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति। इसके बाद समुद्र में रहने वाले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, थोड़ा बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई, समुद्री जीवों की उत्पत्ति। उत्पत्ति
समुद्री जीवों की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, इसमें जो है अब ऐसे जीव बनने लगे जो कि पानी में भी रहते थे और स्थल पर भी रहते थे, यानी कि उभयचर जीवों की उत्पत्ति। समझो इसका जो समय माना जाता है 25 करोड़ से 25 करोड़ से 15 करोड़। इसमें क्या हुआ, उभयचर जीव की तो उत्पत्ति यहाँ पर हो गया था। इसके बाद जो है पूरी तरह से पानी पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई, यानी कि रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई। रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। जीव रेंगने लगे, यानी कि रेंगने लगे, उसके बाद बड़े बड़े जीव भी उत्पन्न हो गए, लेकिन रेंगते थे, यानी कि रेंगते थे, अंडा देते थे, केवल अंडज जीव थे। उसके बाद आए तुम्हारे स्तनपायी जीव, स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति। इसके बाद जो है उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई, यानी पक्षियों की उत्पत्ति हो गई। उड़ने वाले जीव में आपके डायनासोर भी आ जाएंगे। उस समय डायनासोर की भी उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन डायनासोर जो है उड़ते नहीं थे कि नहीं, हो सकते हैं छोटे डायनासोर उड़ते होंगे, लेकिन बड़े डायनासोर उस समय आ गए थे। इसमें हम लिख देखते हैं, स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति में आपके वही आ जाएंगे, सब बड़े छोटे जानवर सब आ जाएंगे। स्तनपायी का मतलब होता है बच्चे देने वाले जीव, जो मतलब अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चा देते हैं। देखिए आपका इसके बाद मेसोजोइक के बाद जो है अगला समय जो आएगा पैलियोजोइक, मेसोजोइक, इसके बाद सेनोजोइक। सेनोजोइक का जो है काल जो है माना जाता है 10 करोड़ से 12 करोड़ लिख लीजिए। 12 करोड़ से 5 करोड़ तक। इसमें क्या हुआ, सेनोजोइक में यहाँ पर आपके जो है डायनासोर समाप्त हो गए।
पहले क्या हुआ, डायनासोर समाप्त हो गए। डायनासोर ही नहीं समाप्त हुए, बहुत से जीव नष्ट हो गए। और डायनासोर समाप्त होने का कारण था कि उस समय पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड जाकर गिर गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। उनके साथ साथ कई जीव जंतु भी समाप्त हो गए थे, लेकिन और जीव जंतु जो है अपना पुनर्निर्माण कर लिए, डायनासोर अपना पुनर्निर्माण नहीं कर पाए। इसके बाद देखिए मानव की उत्पत्ति होती है। मानव उत्पत्ति, इसके बाद आ जाएगा एक और काम, सेनोजोइक, नियोजोइक। नियोजोइक में क्या हुआ, इसमें हीम युग आया था, हीम युग। नियोजोइक में इसका समय लिख लेते हैं, इसका समय वही 4 करोड़ से अब तक 20 लाख से अभी मतलब जारी है अभी तक, तो इस समय को वर्तमान चल रहा है, वही इसमें आ जाएगा नियोजोइक में। इसमें क्या था, इसमें 20 लाख जो है, इसमें आपका 4 महीने के बीच चुका था। मानव की उत्पत्ति तो सेनोजोइक में ही हो गया था, लेकिन मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुआ था। लेकिन जब नियोजोइक में आया तो मानव जो है सब जगह फैल गया था, चारों महाद्वीप में जा चुका था मानव। मानव का स्थान पर इसमें लिख लेते हैं, मानव का स्थानांतरण। चार कल्प हो गया, फिर इसमें दोहरा दे रहे हैं। प्री कैम्बियन कल्प, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। सबसे लंबा कल्प जो है प्री कैम्बियन कल्प है, जिसमें पृथ्वी पर 4 अरब से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक समय बीत गया था। इसी में आपके सागर का निर्माण हुआ था। इसके बाद पैलियोजोइक कल्प है, 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष तक। इसमें क्या हुआ, सागर में वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी, और सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई, जलीय जीव की उत्पत्ति हुई, इसको मत्स्य युग भी हम कह सकते हैं, और उभयचर जीव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आया मेसोजोइक, 25 करोड़ से 15 करोड़ वर्ष। इसमें क्या हुआ, यहाँ देखिए उभयचर के बाद यहाँ पर रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद स्तनपायी जीव की उत्पत्ति, स्तनपायी मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं। उसी में आपके बड़े बड़े जीव जंतु भी उत्पन्न हुए, डायनासोर भी इसी काल में उत्पन्न हुए, उड़ने वाले जीव इसी काल में उत्पन्न हुए। इसके बाद आपका आ जाएगा सेनोजोइक। सेनोजोइक में क्या हुआ, डायनासोर समाप्त हो चुके थे तब तक, और मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, बंदरों के द्वारा हुई, वो आगे बताएंगे हम आपको। इसके बाद आपका आ जाएगा नियोजोइक, सबसे अंतिम वाला कल्प है। इसकी उत्पत्ति 20 लाख से अभी तक जारी है। इस कल्प में आपका 4 हिमयुग आया था। हिमयुग आया था ना, हिमयुग का मतलब होता है पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। उसके बाद जब धीरे धीरे बर्फ पिघला, तब फिर जाकर वनस्पति का निर्माण हुआ। इसमें भी बहुत से जीव जंतु समाप्त हो गए थे, लेकिन मानव जो है बचे रह गए, बल्कि मानव का इसमें विस्तार हुआ। मानव एक जगह से दूसरे जगह चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि वो अपना हिमयुग से बचाव करने के लिए अपना जगह स्थानांतरित करने लगे। ठीक है, क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।